नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एकलव्य मॉडल वाला एग्ज़ाम हो या जैसे कि DT प्लस भी जो है, इसमें भी वैकेंसी निकली हुई है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं आपके संस्कृत साहित्य के इतिहास से संबंधित हैं, जिसमें आपका शिशुपाल वध, नैषधीचरित, हर्षचरित, रत्नावली, नलचंपू, रघुवंश, कुमार संभव, स्वप्नवास दत्तम, बोधचरितम, मृच्छकटिकम, प्रतिमा नाटकम, तो 10 कुमार चरितम। तो इसे ये जितने भी हैं, इन सभी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको जो आज की वीडियो में हम करेंगे और आपके सभी एग्जामों में काम आएंगे, चाहे वो आपका टीजीटी का है, पीजीटी का है या पीआरटी का है। कई बार जो है पीआरटी में भी जो है कुछ क्वेश्चन आपने को देखने को मिल सकते हैं। तो ये सभी एग्जामों में काम आएंगे। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर हमने आपके जो शिशुपाल वध, किरातोजिनम, इनके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो किए थे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, दृश्य पृथुतरीकृतः जित निजावज पत्र चतुष्भी अपि साधु सद्वीति मुर्से समम व्याहृतम शिरांसी चलितानि विस्मयवशात् ध्रुवम वेद सविधाय लल नाम। तो ये श्लोक है यहाँ पर, और इसमें यहाँ पर किसके बारे में है जो वर्णन हुआ है? सुसंगतायाः निपुणिकायाः राज्यः या विदूषकस्य। और यहाँ पर अगर हम वर्णन की बात करें तो जो ऑप्शन है सी वाला, राजा। तो राजा जो है, राजा का यहाँ पर ये कथन है, राजा के बारे में है ये। और ये जो कथन राजा का है, और राजा या सागरिका को देखकर राजा कहता है कि तीनों लोकों के अलंकार तुल्य है, इस रमणी को बनाकर विस्मय के कारण ब्रह्मा ने निश्चय ही अपनी आसनभूत कमल पत्रों की कांति को जीतने वाली नेत्र बहुत विशाल कर लिए होंगे और आनंद से उनके सिर हिलने लगे होंगे और चारों मुख एक साथ वाह वाह करने लगे होंगे। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर ये श्लोक जो आया है। और राजा जो है, राजा के द्वारा कहा गया है, राजा का कथन है। और सागरिका को देखकर, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, महानील शिला रुच है पूरा निषेधवान कंस कृष विष्ट रहे श्रित उदया भिश्याम उच्चै अचुचूरत चंद्रम अभिरामताम। उपयुक्त पद्य अनुसारम, जो पद्य है इसके अनुसार चंद्रमा से अभिरामताम का अचुचूरत। ये अचुचूरत जो है ये चूर धातु जो है उसमें बना है। तो यहाँ पर चंद्रमा जो है उसकी जो शोभा है, कांति है, उनके बारे में बताया गया है। तो ये चुराया है, श्री कृष्ण है, नारद है, लक्ष्मी या अद्रि ही। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी वाला, तो ये है नारद। तो यहाँ पर जो पद्यांश है, चंद्रमा से विरामतम नारद है अचुचूरत, अर्थात जो विशाल इंद्र नीलमणि सी कांति वाले श्री कृष्ण के सामने ऊंचे आसन पर बैठे हुए नारद जी ने सायंकाल के सम्मुख उद्याचल पर आरूढ़ चंद्रमा की शोभा को चुरा लिया। तो चूर धातु चुराने अर्थ में है, चंद्रमा की शोभा को चुरा लिया। तो ये जो पद्यांश है इसके अनुसार चंद्रमा की शोभा को चुरा लिया गया है। और ये जो यहाँ पर अभिरामताम जो आया है, अभि उपसर्ग पूर्वक रम धातु और घ यहाँ पर इसमें प्रत्यय है। सुंदरता इसका अर्थ है, सुंदरता को। और अचुचुरत इसमें चूर धातु है, चुराने अर्थ में। और श्री कृष्ण के शरीर की तुलना इंद्र नीलमणि से करने के कारण यहाँ पर इसमें उपमा अलंकार रहेगा। और अचुचूरत चंद्रमा से अभिरामताम,
ये जो आया है ये पंक्ति। इसके कारण यहाँ पर असंभव वस्तु संबंध रूप निदर्शन अलंकार है। असंबंध वस्तु संबंध जो है यहाँ पर ये अर्थात इसमें जो निदर्शन अलंकार है। और उपमा और निर्दर्शना, इन अलंकारों में अंगांगी भाव होने से संकर अलंकार भी है। और जैसे नारद श्री कृष्ण जिनका वर्णन हुआ तो शिशुपाल वध जो उसमें से लिया गया है। उसके बाद है शिशुपाल वध महाकाव्य नारद है कस्य संदेशम वासुदेवाय आनीतवान। शिशुपाल वध महाकाव्य में जो नारद है वो किसका संदेश लेकर आए थे? विष्णु इंद्रस्य बृहस्पति या कामदेवस्य। और किन का था? तो ऑप्शन रहेगा पी वाला। तो इंद्र का संदेश लेकर आते हैं वासुदेव के पास। वासुदेव कौन है? श्री कृष्ण। और ये जो शिशुपाल वध महर्षि माघ के द्वारा रचित है, वृत्री में ही आता है। और जो ये जो शिशुपाल वध है इसमें जो सर्ग हैं ये 20 हैं। उसके बाद है रघुवंश महाकाव्य वणित देवदारू केन पुत्री कृत है। रघुवंश महाकाव्य में जो देवदारू शब्द आए हैं पार्वत्य इंद्रेण दिलीपेन या वृषभध्वजेन। तो यहाँ पर जो इसमें सेंसर जो हमारा ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो यह है वृषभध्वजेन। तो ये जो रघुवंश महाकाव्य इसमें वर्णित देवदारू वृक्ष वृषभध्वज अर्थात भगवान शिव का पुत्र है। और ये जो रघुवंश है महर्षि कालिदास जो है इनके द्वारा रचित इसे माना गया है, जिसमें 19 सर्ग है। कहीं कहीं पर आपको 31 और कहीं कहीं पर 29 राजाओं का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। वो आप एग्जाम में देख लेना, या तो उसमें 29 दिया गया होगा या फिर 31। तो इसमें सूर्यवंश के जो राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक के जो लास्ट के जो हुए हैं उनका वर्णन है। उसके बाद जो नेक्स्ट आए यहाँ पर हित उपदेशे व्याघ्र गदर्भ कथा विद्यते सुहृद वेदे मित्र लाभे संधो या विग्रहे। तो हितोपदेश में व्याघ्र और गदर्भ है, इनकी जो कथा है ये किसमें है? और हितोपदेश में, अब हितोपदेश किनके द्वारा रचित है? तो नारायण पंडित जी उनका है ये हितोपदेश। अब जो इसमें ये कथा आई है गधे की, व्याघ्र और गधे की, तो ये किसके अंतर्गत है? तो यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन है डी वाला। तो ये विग्रह जो है इसके अंतर्गत आती है। बाघ और गधे की कथा जो तीसरा खंड है विग्रह में है। इसमें धोबिल दुर्बल गधे को चित्त की खाल बनाकर खेतों में छोड़ देता है। और ये जो हितोपदेश है इसमें कितने भागों में बटा हुआ है ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 5। तो सबसे पहले तो इसमें प्रस्ताविका आ जाती है जिसमें राजा सुदर्शन जैस के मूर्ख पुत्रों का वर्णन है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है ये मित्र लाभ है, ये है दूसरे नंबर पर, जिसमें काक कुरुम मृग और चूहे की कथा है। तीसरा नंबर जो है इसमें सुहृद वेद है, शेर और बैल की मित्रता तोड़वाना की कथा इसमें। नंबर 4 जो है इसमें ये विग्रह वाली है जिसमें हंस और मोरों से युद्ध की कथा है। और जो 5वें नंबर की है ये संधि है, इसमें हंस और मोर राजाओं में संधि हुई है। तो इस प्रकार से हितोपदेश जाए 5 भागों में बटा हुआ है और नारायण पंडित जैन के द्वारा रचित ये उपदेशात्मक ग्रंथ है। उसके बाद है यद सौहृदा अपि जनः स्थिलिभवन्ति मृच्छकटिके केन कथितम मथुरेण सूत्रधारेण शक्रेण या चारुदत्तेन। और यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला, चारुदत्तेन। अब यहाँ पर इसमें क्या कहा गया था? तो ये जो मृच्छकटिकम है नाटक का दूसरा भेद है प्रकरण ये। तो इसमें जो चारुदत्त है कहता है कि धनहीनों से मिलने में उनके मित्र भी कतराने लगते हैं। यद सौहार्दापि जना स्थिलिभवन्ति कि जो चारुदत्त कहते हैं कि धनहीन से मिलने में उनके मित्र भी कतराने लगते हैं। और सूत्रधार कहता है कि पुत्रहीन व्यक्ति का घर
सोना हो जाता है। सच्चे मित्र के अभाव में सारा जीवन सोना हो जाता है। यत सौहार्दपि जना स्थिला भवन्ति, कि पुत्रहीन व्यक्ति का तो घर सोना हो जाता है और सच्चे मित्र के अभाव में सारा जीवन ही सोना हो जाता है। तो ये जो सूक्ति है चारुदत्त के विषय में कही गई है और जो मृच्छकटिकम है उसमें से ये आई है, जो शूद्रक के द्वारा रचित है और अंकों की संख्या इसमें 10 है। तो यत सौहार्दपि जना स्थिली भवन्ति, कि एक पुत्र जो होगा उसे तो एक परिवार ही होगा, लेकिन जो अच्छा मित्र होगा उससे पूरा जीवन ही खराब हो जाता है, मतलब जो है सोना हो जाता है। नेक्स्ट है सफोट उपमम भूति सीतेन शंभुना इत्यस्मिन् वाक्ये कस्य संकेत है? नारदस्य, विश्वामित्रस्य, कर्णवस्य या वशिष्ठस्य। और यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो कौन सा है? ये नारदस्य। तो इसमें क्या कहा गया था कि शरीर पर श्वेत भस्म लपेटे हुए शंकर जी के समान दिखलाई पड़ रहे थे। सफोट उपम भूति सीतेन शंभुना। शंभु कौन है? भगवान शिव जी, उनके लिए ये शब्द जो है इसका प्रयोग होता है शंभु। तो भगवान शिव अर्थात शरीर पर श्वेत भस्म लपेटे हुए शंकर जी के समान दिखाई पड़ रहे थे। तो यहाँ पर श्वेत भस्म लपेटे हुए नारद जी का बोधन हो रहा है, क्योंकि ये जो है आकाश मार्ग से जब उतरे थे तो बिल्कुल जा चमक रहे थे। उसके बाद है नल चंपू काव्यानुसारम प्रसन्न कांति हरिण्यो नाना विश्लेष विचक्षणा वाच है मुखे गृह स्त्री हैं कस्मात् कारणात् भवन्ति भाग्य सम्यक आचरणे पुण्य या संपद भी। तो क्या है नल चंपू काव्य के अनुसार? अब जो नल चंपू काव्य किनका है? त्रिविक्रम भट्ट जी उनके द्वारा रचित है नल चंपू। और यहाँ पर इसमें क्या कहा गया था? तो नल चंपू काव्य जो उसके अनुसार प्रसाद गुण युक्त औज्ज्वल्य रूप कांति गुण के कारण मनोहर और अनेक प्रकार के श्लेष अलंकार को प्रकट करने वाली वाणियाँ तथा सदा प्रसन्न रहने वाली कांति से मनोहर अनेक प्रकार के आलिंगन में निपुण रमणीय घरों में पुण्य के कारण होती है। तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन जो है बी को माना गया था, पुण्य के कारण ये होती है। नेक्स्ट आ जाता है नल चंपू काव्य अन्य नाम की मस्ती। ये जो नल चंपू काव्य है इसका अन्य नाम है रामायण, भगवत, उदयन, सुंदरी कथा या नल दमयंती कथा। तो नल चंपू का अन्य नाम है जो ऑप्शन डी में है, नल दमयंती कथा। नैसचर्य उस पर आधारित है और जो सीआर जौन के द्वारा रचित है, तो इसी पर लिखा गया था ये नल चंपू काव्य है। तो इसका नाम राजा नल और दमयंती के प्रेम का संगोपांग वर्णन होने से पड़ा है। और ये जो चंपू शब्द जो है चुरादिगण की गत्यार्थक चंप जो धातु है, चंप च अदमा प चंप, इससे बना है और गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है चंपू काव्य है। उसके बाद है रणादि फिर अघटने नवस्वत है पृथक विभिन्न श्रुति मंडले श्लोक अस्मिन् नभस्वत है इति पदार्थस्य अर्थ अस्ति। तो यहाँ पर जो ये शब्द आया है इसका जो यहाँ पर अर्थ है इनमें से क्या आया है? तो इसका आया है जो ऑप्शन डी में है, वायु हो। नेक्स्ट है मृच्छकटिके वसंत सेनायाः दर्शनम सर्वप्रथम कस्मिन् अंके भवति। ये जो महर्षि शूद्र के द्वारा जो रचित है मृच्छकटिक, इसमें वसंत सेना के दर्शन सर्वप्रथम किस अंक में होते हैं? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ अंक में। तो यहाँ पर जो होते हैं जो ये प्रथम जो अंक आया है। और जैसे यहाँ पर ये मृच्छकटिकम है 10 अंक है इसमें, तो इन 10 अंकों के नाम कई बार आ जाते हैं। तो जैसे अलंकार न्यास प्रथम हो गया, दूतकर संवाहक द्वितीय अंक है, संधिच्छेद तृतीय अंक है, मध्यनिका सर्वलेख चतुर्थ अंक है, दुर्दिन पंचम अंक है, परिवहन विपर्य षष्ठम अंक है और आर्यघपण 7वां अंक है और वसंत सेना मर्दन
ये 8वां अंक है, व्यवहार 9वां और संहार 10वां है। उसके बाद है स दूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमलः नमस्तस्मै कृता ये रम्यः, ये कथा है। उपरिलिखितस्य पदस्य ऋक् स्थानं पूरयतु, तो यहाँ पर क्या आएगा, रामायणी, भागवती, कादम्बरी या साहसिकी। तो यहाँ पर जो इसमें आएगा ये जो ऑप्शन ए में है रामायणी। तो ये जो नल चंपू जो है उसमें आई है, जो 7 उच्छ्वासों में है। उसके बाद है चकास्तम चारु चमुरचर्मणा अत्र चमोरो पदेन कश्यपसा संकेता, मतलब यहाँ पर किसके जो है बारे में है ये, यहाँ पर शायद ये कुछ शब्द मिस्टेक है। तो यहाँ पर किसके बारे में है ये, तो ये जो आया है धेनो कुक्कुटस्य मृगस्य या मयूरस्य है, और इसका रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो कौन सा है ये, मृगस्य है। तो चमुरु शब्द जो है इसका अर्थ यहाँ पर मृग से लिया गया है। उसके बाद है नल चंपू काव्य कर्ता का, ये जो नल चंपू काव्य है इसके कर्ता महर्षि बाण भट्ट है, त्रिविक्रम भट्ट है, आसाधर भट्ट है या मही भट्ट है। तो नल चंपू काव्य के जो कर्ता है यहाँ पर कौन है, और इसका जो माना गया है जो ऑप्शन सी में है, तो ये है त्रिविक्रम भट्ट। उसके बाद है ऋक् स्थानस्य पूर्तिः क्रियताम कर्माद अमुम नारद इत्यभोधिः यह नः स या कहा। तो यहाँ पर जो ये ऋक् स्थान है ये बताना है कर्माद अमुम नारद इत्यभोधिः। तो यहाँ पर जो इसमें आएगा जो ऑप्शन बी में है सह। तो जबकि लोग क्या हैं इसका निश्चय नहीं कर पा रहे थे, तभी उस सर्वज्ञ भगवान ने पहले तेजपुंज समझते हुए फिर आकृति जैसे दिखने पर देहधारी कोई है ऐसा सोचते हुए और निकट आ जाने पर पुरुष है ये जानते हुए क्रम से यह नारद है ऐसा जाना। तो सह जो है यहाँ पर सह का मतलब नारद से लिया गया है। जब ये जो नारद मुनि जो है ये आकाश मार्ग से उतरे थे तो इतने जो चमक रहे थे कि जो व्यक्ति उनकी तरफ देख रहे थे तो उनकी आंखें या चुंदी आ जाती है, जैसे व्यक्ति जो सूरज है उनकी तरफ नहीं देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है इनकी तरफ नहीं देखा जा रहा था। तो इसी के बारे में जो फिर यहाँ पर ये बताए गए हैं। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर बहुत शिरम त्र्यंबकम पाद 5 है, इति पदे कस्य जय जय कार है। तो यहाँ पर किन के बारे में बताया गया है, इंद्रदेवस्य, अग्निदेवस्य, शिवस्य या विष्णु हो। तो महर्षि बाण भट्ट के द्वारा जो रचित है कादम्बरी उसमें से तो ये लिया गया है, और जो शिव है उनके बारे में यहाँ पर कहा गया है। त्र्यंबक पाद 5 है। बाणासुर जो है इनके द्वारा मस्तक पर आदर पूर्वक धारण की गई रावण के मुकुट की मणियों का स्पर्श करने वाले देवों और असुरों के स्वामियों की शिखा के अग्रभाग पर स्थित रहने वाले और संसार के बंधन को काटने वाले शिव के चरणों की धूलि की जय हो। त्र्यंबक पाद 5 है, पाद मतलब पाँव, तो भगवान शिव के चरणों की धूलि की जय हो। नेक्स्ट है श्रीः पति श्रीमती शास्तुम इत्यस्मिन् श्लोकांशे श्रीः पति अस्ति। तो यहाँ पर श्रीः पति है, पार्वती पति ही, लक्ष्मी पति ही, मेनका पति या शकुंतलाया पति। तो यहाँ पर जो ये श्रेय पति जो आया है तो इसका बताना है, और इसका संबंध है ऑप्शन सी से अर्थात लक्ष्मी पति से। तो ये भी जो है महर्षि माँ के द्वारा जो शिशुपाल लिखी गई है शिशुपाल वध, उसमें ये श्लोक आया था जिसमें से ये लिया गया है। तो श्रेय का तात्पर्य यहाँ पर लक्ष्मी से आता है, लक्ष्मी के पति हैं भगवान विष्णु, तो उन्हीं का यहाँ पर स्मरण इसमें किया गया है। पार्वती के पति कौन है, शिव है। मेनका के पति कौन थे, विश्वामित्र थे जिनकी शकुंतला थी। और पति शकुंतला कौन थे, राजा दुष्यंत।
उसके बाद है का अन्य दृश्य लोकपाल हैं अपूर्व हैं विभुध्यति अदंडकार धर्मराज अजधन्य प्रचेता। नल है चंद्रपीड़ है शूद्रक है या फिर तारापीड़ है। और यहाँ पर जो हमारा सेंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ये है राजा नल है। नल है न्यायाधीश लोकपाल है पूर्वा विभूतपति ही। अदंड कर हैं धर्मराज है अजधन्य है परिचित है। अर्थात जो राजा नल है दूसरे, तो यहाँ पर इनमें से कौन जो है ये अलग थे, तो ये थे राजा नल। तो राजा नल जो दूसरे ही प्रकार के अलौकिक लोकपाल थे। का अन्य अदृश्य लोकपाल है, अन्य प्रकार का जो लोकपाल है ये कौन थे, तो राजा नल। तो राजा नल दूसरे ही प्रकार के अलौकिक लोकपाल थे और जगत के पालक इंद्र यम कुबेर वरुण और लोकपालों से भिन्न प्रजापालक लोकपाल थे। और राजा नल निषद नगरी के राजा थे। तो अपूर्व विभूतपति अदंडकार हैं धर्मराज अजधन्य। तो ये जो है यहाँ पर जो नल हैं इनके बारे में यहाँ पर ये वर्णन हुआ है। नेक्स्ट है स मुक्त कंठम व्यसनति भारा चक्रन विघ्न कुरेव भूय है इत्यतर कर कुरेव विल्लाप है। तो कुरेव भूय है, तो यहाँ पर एक किन के बारे में है। और यहाँ पर यक्षिणी सुदक्षिणा के कई या सीता, और ये जो आया है जो ऑप्शन डी में है, अर्थात जो सीता है उनके बारे में है। ये लक्ष्मण के द्वारा वन में अकेले छोड़कर चले जाने पर वह कुर्रीव की भांति विलाप करती है। तो कुर्रीव कुराना कह देते हैं जिसे। तथेति तस्या पतिगृहम वाचम ब्रह्म अनुजय दृष्टिपथम यतीते स मुक्त कंठम व्यसन अति भारा चक्रन कुरीव भूय है। तो जो रघुवंश महाकाव्य है उसमें से यह लिया गया है, रघुवंश में से। और जो उसमें 14वां जो सरक है उसमें से है, जिसमें सीता के करुण रुंदन का वर्णन है। वो जब उसे छोड़कर चले जाते हैं तो वो रोती है। तो पत्नी द्वारा अपमानित होने पर उन्होंने देवी काली की उपासना की। और जो महर्षि कालिदास हैं, क्योंकि इनको जो है शुरू में क्या मूर्ख माना जाता था, तो पत्नी जो उसके द्वारा इनको अपमानित किया जाता है, घर से निकाल दिया जाता है। उसके बाद ये देवी काली की उपासना करते हैं, उनके वरदान से ही ये कविताओं को प्राप्त करते हैं। और उसके बाद जब घर लौटते हैं तब इन्होंने अपनी पत्नी से कहा था अनावरितम कपाटम द्वारम देही। तो फिर पत्नी जो उन्होंने उत्तर दिया था, मतलब पूछा था कि अश्चित कश्चित वाविशेष है, यह जो आवाज़ है वाणी है किनकी है। तब इससे जाती इन ग्रंथों की उन्होंने रचना की थी। जो अस्ति कश्चित वाविशेष है, ये 3 जो वाक्य थे। अस्ति जो है इसका इस शब्द को लेकर तो की थी कुमार संभव की। कश्चित को लेकर जो की थी, कश्चित को लेकर की गई थी मेघदूत। और वाणी जो होता है इसको लेकर की गई थी रघुवंश। नेक्स्ट है अधोलिखित सुभाषितानि स्वंदी ग्रंथे सम्मिल्य शुद्ध विकल्पम चिनुत। तो सही जो सूची बतानी है यहाँ पर 1 को 2 के साथ जब हम मिलान करेंगे। और मिलान करने में जो है यहाँ पर इसका जो बना है, जो ऑप्शन बी में आया है 4 1 2 और 3। तो इनको देख लेते हैं। 4 1 2 और 3। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4 1 2 और 3। तो मम विरहजाम न तोम वस्य सूचम गणिष्यसि। तो इसका संबंध क्या है, अभिज्ञान शकुंतलम से है। और यथा स्त्रीनाम तथा वाचम साधुतवे दुर्जनोजन है, 1 से हो जाएगा उत्तरम चरितम से। भाग्यक्रमेण ही धनानि भवन्ति यान्ति, मृतकटिकम से है। आभाति मकर केतो पार्श्वस्था च पृष्ठ इव, जो ऑप्शन 3 में है रत्नावली नाटिका।
नेक्स्ट है यादव अभ्युदयम कस्य रचना वर्तते। वेदांत देशिकस्य, मातृगुप्तस्य, वस्तुपालस्य या भर्तृमेंठस्य। तो ये जो है यहाँ पर जो ऑप्शन ए में आए हैं वेदांत आदि देशिकस्य है। तो वेदांत देशिक जो उनकी रचना है ये। और ये जो वस्तुपाल यह है नर नारायण नंद की, ये वाली वस्तुपाल नर नारायण नंद। और जो ये मातृगुप्त और एक है ग्रीववध है ग्रीववध। तो ये और इसके साथ ही सेतु काव्य है, एक और है सेतु काव्य। तो ये तीनों के तीनों जो भर्तृमेंठ की हैं, इनकी जो है। नेक्स्ट है बोधचरित महाकाव्य प्रणेता आसित थे, क्योंकि ये भूतकाल जो उसमें है। आशव घोष बिलन है, श्रीहर्ष या बुद्ध घोष हैं। तो बोधचरित के रचयिता कौन है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आए हैं। तो ये है आशव घोष। और 3 जो इन्होंने लिखे थे आशव घोष ने, बोधचरित, सुंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण। तो ये जो बोधचरित जो है इसमें 28 सर्ग हैं और 14 जो सर्ग है इसमें बुद्ध तत्व की प्राप्ति का वर्णन है। और वैसे तो जो है यहाँ पर इनकी 3 ही एग्जाम में पूछ जाती है। और अगर 4 के बारे में पूछ लिया जाए तो एक गंडी स्तोत्र गाथा ये भी मानी गई है, पर एग्जाम में जो अभी तक ये 3 के बारे में ही पूछा जाता है। और श्रीहर्ष जैन की नैसे चरित है और बिल्हन का जो है ये विक्रमांगदेव चरित है। उसके बाद है राघव पांडव्यम कस्य रचना अस्ति। राघव पांडव्य जो है यहाँ पर रचना है सोमेश्वर रत्नाकर वेदांत देशिकस्य या कविराजस्य है। तो राघव पांडव्य जो यहाँ पर है ऑप्शन जो डी में आए हैं कविराजस्य है। इसमें सर्गों की जो संख्या है ये 13 है राघव पांडव्य में। इसमें भी जो ये राघव पांडव्य जो है राम और नल जैन के चित्र को दिखाया गया है। नेक्स्ट है अनरग राघव नाटकम रचितवान। ये जो अनरग राघव जो नाटक है ये लिखा गया है और इसके जो यहाँ पर रचयिता हैं जो ऑप्शन डी में आए हैं। तो जो मुरारी कवि हैं इनके द्वारा रचित है ये। और इसमें अंकों की अगर बात करें तो इसमें 7 अंक हैं। उसके बाद है रूपकस्य का भेदा अस्ति मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम में रूपक का भेद है। नाटक है वयोग प्रकरण या इहा मृग। तो रूपक का भेद है जो ऑप्शन बी में है। तो क्या है एक ये प्रकरण है। और मृच्छकटिकम जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था तो 10 जो इसमें अंक हैं। और इसकी जो कथावस्तु है ये कवि कल्पित है। और इसमें नायिका कुलजा वेश्या 2 होती हैं। नेक्स्ट है सती व्योषित प्रकृति निश्चला पुमांसम भयति भवंतरीष्वपि इति सुभाषितम प्रोक्तम। शिशुपाल वधे रामायण न्यासिद चरिते या किरातोजनीय। तो श्लोक जो उसी के अंदर से यहाँ पर ये पंक्तियाँ कह सकते हैं श्लोक सूक्ति आई हैं। और ये जो ली गई हैं जो ऑप्शन ए में है शिशुपाल वध महाकाव्य से जो महर्षि माँ के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है रामायण तिलकम इति नामने टीकाया प्रणेता। रामायण तिलकम जो है इस के टीका के रचयिता है यहाँ पर अहोबला है माधव योगी रामवर्मा या वैद्यनाथ दीक्षित। तो इसके जो है जो ऑप्शन बी में आए हैं राम
वर्मा। तो इनकी है रामायण तिलकम। उसके बाद है प्रतिमा नाटकम, जो है यहाँ पर इसके रचयिता हैं महर्षि कालिदास है, मल्लिनाथ है, महाकवि भास है या विशाखा दत्त हैं। तो प्रतिमा नाटक जो है ये जो महर्षि भास जो थे, इन्होंने जो 13 नाटक लिखे थे, तो उन्हीं में से है प्रतिमा नाटक। और विदूषक रहित जो है ये रचना मानी गई है। उसके बाद है कुमार संभव महाकाव्य कामदहन प्रसंग है वर्तते। कुमार संभव महाकाव्य में कामदहन जो प्रसंग है द्वितीय, चतुर्थ, तृतीय या पंचम सर्ग में है। तो ये जो यहाँ पर हुआ है, और इसमें जो है सी आंसर ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो ये हुआ है तृतीय सर्ग में। उसके बाद है अधोलिखित काव्येषु राजनीति कोट विषय काव्यमस्ति। नैषधचरितम, प्रतिमा नाटकम, कुमार संभव या मुद्रा राक्षसम। तो राजनीति वाला नाटक आप कह सकते हैं। राजनीति जो है इनमें से देखें तो ऑप्शन डी में है। विशाखा दत्त जौन के द्वारा जो रचित है मुद्रा राक्षस, तो इसमें है। उसके बाद है संस्कृत सुभाषिता नाम प्रसिद्ध ग्रंथ अस्ति। संस्कृत सुभाषितों के लिए प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता है, सूक्ति परिज्ञानम, सुभाषित रतन भंडागारम, और ये है सुख नाश उपदेश है। तो संस्कृत सुभाषितों के लिए प्रसिद्ध ग्रंथ जो ऑप्शन बी में है, सुभाषित रतन भंडारगारम। इसमें जो है ये 10,000 से अधिक जो पद्यांश है वो इसमें माने गए हैं। नेक्स्ट है कथा आख्यायिका हो संबंध है उत्तर घटते। कथा और आख्यायिकी का संबंध महाकाव्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, नाट्य शिक्षण या गद्य शिक्षण। तो ये जो घटित हुआ है जो ऑप्शन डी में है गद्य शिक्षण में। तो कथा और आख्यायिका का जो संबंध है गद्य शिक्षण में है। कथा जो है ये कवि की कल्पना मात्र है, और कथा कभी भी उच्छ्वासों में विभक्त नहीं होती है। इसकी शैली वर्णनात्मक होती है। और जो आख्यायिका है ये ऐतिहासिक इतिवृत्त पर आधारित होती है, और उच्छ्वासों में इसका विभाजन होता है। भावात्मक शैली एवं आख्यायिका संस्कृत भाषा में लिखी जाती है। नेक्स्ट है महर्षि भानुभट्ट कृत हर्षचरित। कथा है, उपन्यासिका है, आख्यायिका है या फिर एक ये चंपू काव्य है। तो महर्षि भानुभट्ट जैन के द्वारा रचित है, जो क्या है एक ये आख्यायिका है। 2 रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई हैं, कादम्बरी और हर्षचरितम। कादम्बरी जो कथा है और हर्षचरित एक आख्यायिका है। उसके बाद है गद्य काव्य त्रयाम आयंती, जो 3 जो गद्य काव्य के अंतर्गत यहाँ पर आते हैं। 10 कुमार चरित, वासुदत्ता, कादम्बरी। तो मतलब इनमें कौन सा आता है, जो ऑप्शन ए में ही आए हैं 10 कुमार चरित, वासुदत्ता और कादम्बरी। दैसे 10, दैसे दंडी, सुबंधु की वासुदत्ता, महर्षि भानुभट्ट की कादम्बरी है। नेक्स्ट आ जाता है श्रेयसी के अंतरिप्यते इति सूक्तिरस्ति। यहाँ पर ये सूक्ति है। नैषधचरिते, किरातोर्जुनीये, शिशुपाल वधे या रघुवंशे। तो ये कहाँ से ली गई है, और इस सूक्ति का जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा। तो शिशुपाल वध महाकाव्य में से ये ली गई है, और इसमें इसके जो नायक हैं ये श्री कृष्ण हैं, और प्रतिनायक के रूप में शिशुपाल है, चेदी नरेश शिशुपाल। नेक्स्ट है शिशुपाल वध महाकाव्य से सर्गानाम संख्या है। तो इसमें सर्गों की संख्या 18, 18, 20, 5, 15 या 5, 25 है। तो सर्ग कितने हैं इसमें, जो ऑप्शन बी में है। तो ये है 20। उसके बाद है हनुमत है मातु नाम काशित। हनुमान जैन की माता का नाम अंजना, देवहूति, अदिति या अहिल्या। तो हनुमान जैन की माता जो है इनका नाम है अंजना।
अहिल्या जो है ये अहिल्या कह सकते हैं आप, मान जो ऋषि थे गौतम, इनकी पत्नी का नाम था, और अंजना की माता। अदिति जो है कश्यप ऋषि की पत्नी, देवताओं की माता और दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। देवहूति जो है ये शंभु मनु की कन्या और प्रजापति कर्दम की पत्नी और भगवान कपिल की माता थी। नेक्स्ट है, महाकाव्य में न्यूनतम सर्ग होने चाहिए। 10, 12, 18 या 14 है। तो महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए? तो इसमें होने चाहिए कम से कम 8, अधिक से अधिक 10। और जो नाटक होता है इसमें कम से कम 5, अधिक से अधिक 10 अंक होते हैं। महाकाव्य नास्ति स्वल्प नाति दीर्घ सर्ग अष्ट अधिका यह नाना वृत्त में है क्वापि सर्ग कश्चन दृश्यते। महाकाव्य में न तो बहुत छोटे न बहुत बड़े और 8 से अधिक सर्ग होते हैं, और तो कम से कम 8 जो इसमें होने चाहिए। नेक्स्ट है, रामायण कथानक के प्रसंग में सुग्रीव आदि का वृत्तांत कहा जाता है। परकरी, पताका, उपचार वृत्तांत या फिर संधि। तो प्रसंग में सुग्रीव आदि का जो वृत्तांत आया है और इसको कहा जाता है पताका। प्रासंगिक कथा जो होती है दूर तक व्याप्त होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से काव्य रामायण का उपजीव्य नहीं है? मतलब जो है ये रामायण से संबंधित नहीं है, इसमें से नहीं लिया गया है। उत्तरामचरितम, रघुवंशम, किरातार्जुनीम या महावीर चरितम। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ऑप्शन है बी, किरातार्जुनीम, क्योंकि ये महाभारत में से लिया गया है। महावीर चरित, महावीर जो ये भी भगवान राम जो उनके बारे में है, ये भी रघुवंश जो राम है उनके बारे में है। उत्तरामचरित ये भी राम के बारे में है। तो ये सारे तीनों रामायण से संबंधित है और ये महाभारत से संबंधित है। महाभारत में जो वन पर्व है, वन पर्व, क्योंकि 18 जा पर्व थे इसमें, तो उसमें से वन पर्व जो है उसमें से है ये। नेक्स्ट है, रामायण श्री रामस्य ऋष्यमुख पर्वत निवास वर्णित है। तो रामायण में जो श्री राम का जो है ऋष्यमुख पर्वत पर जो निवास करना है, इसका वर्णन किष्किंधा कांड में है, सुंदरकांडे सुंदरकांड में है, बालकांडे या युद्ध कांडे। तो इनका वर्णन कौन से कांड में हुआ है? क्योंकि रामायण क्या है कांडों में है, तो 7 कांड थे। अब इसमें जो वर्णन हुआ है ये कौन से में है? जो ऑप्शन ए है, किष्किंधा कांड में। तो वनवास जब होता है तो इनके समय में राम लक्ष्मण सहित जो है ऋष्यमुख जो पर्वत है वहाँ पर रहते हैं। नेक्स्ट है, रामायण सुग्रीव आदि वृत्तम अस्ति। रामायण में जो सुग्रीव आदि का जो वर्णन हुआ है, ये पताका है, पताका स्थानक है, प्रकरी है या अधिकारिकम है। तो ये जो माना गया है ऑप्शन ए वाला है। तो क्या है? एक ये पताका है, और ये जो पताका है ये आती है अर्थ प्रकृति के अंतर्गत। अर्थ प्रकृति 5 जो है मानी गई है, बीज, बिंदु, पताका, परकरी और कार्य है। नेक्स्ट है, रामायण अंगिरस है का। रामायण में अंगिरस है करुण, शांत, वीर या श्रृंगारस। अब रामायण जो है, रामायण में क्योंकि सीता जो है शुरू में ही उनका हरण हो जाता है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक क्या है करुण विलाप ही इसमें आपको देखने को मिला है। तो इसमें क्या है करुण रस रहेगा, ऑप्शन ए वाला। उसके बाद है रामचरित ज्ञानार्थम वाल्मीकि का वर्धतात। तो रामचरित ज्ञानार्थम वाल्मीकि कह वर्धदात। नारद है, ब्रह्मा है, गौतम है या मालव है। तो रामचरित ज्ञान के लिए वाल्मीकि को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। क्या है कि रामचरित ज्ञान के लिए महर्षि जो वाल्मीकि हैं इनको ब्रह्मा जी ने वरदान
दिया था कि यहीं से रामायण की रचना की नींव रखो। जब इन्होंने एक जो क्रोच का पक्षी था तो उनको एक जो शिकारी के द्वारा मार दिया गया था, दोनों जोड़े थे पति पत्नी, तो उनमें से एक को मार दिया था। तब उनके विलाप में जहाँ वे उन्होंने एक श्लोक बोला था, मानिषाद प्रतिष्ठाम तम गमेश यत क्रोच मिथुनाद एकम अवधिकाम इदम। तो जो ब्रह्मा जी जो थे उन्होंने जाए उनको वरदान दिया था कि तुम जाओ रामायण की रचना करो। और महर्षि वाल्मीकि को रामायण की कथा नारद ने सुनाई थी। नेक्स्ट है सर्ग बंध है। सर्गों में बंधा हुआ नाटक महाकाव्यम गद्य काव्यम या चंपू काव्यम। तो सर्ग बंधो महाकाव्यम तत्र को नायक सुर है, सदवंश क्षत्रिय वापी धीरोदात गुण अन्वित है। तो कौन सा होता है, ये महाकाव्य के लक्षण हैं। महाकाव्य सर्गों में बंधा होना चाहिए, भक्त होना चाहिए, नायक देवता क्षत्रिय होने चाहिए, श्रृंगार वीर और शांत में से कोई एक प्रधान रस के रूप में होना चाहिए। नेक्स्ट है चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता का उच्यते। चतुर्विंशति कितना होता है, 24 होता है। सहस्र कितना होता है, 1000। तो 24,000 श्लोक यहाँ पर किस में माने गए हैं, रामायणम विष्णु पुराणम महाभारतम या श्रीमद् भागवतम। तो 24,000 श्लोक जो है ये रामायण में है, क्योंकि महाभारत जो है महाभारत के अंदर है 1,00,000 श्लोक। उसके बाद है भास्कृतम अधोलिखित नाटकों में कौन सा रामायण मूलक है, अभिषेक नाटकम बालचरितम उरुभंगम या पंचरात्रम। तो रामायण से संबंधित है जो महर्षि भास ने 13 नाटक लिखे थे उनमें से जो रामायण पर आधारित है। और इनमें से जो रामायण पर आधारित है जो ऑप्शन ए में आया है अभिषेक नाटकम। नेक्स्ट है यस्य कथा रामायण आश्रिता नास्ति। इनमें से जिसकी कथा रामायण पर आधारित नहीं है, रघुवंशम जानकी हरणम भट्टिकाव्यम या किरात अर्जुन्यम। तो ये जो है तीनों के तीनों रामायण पर आधारित है, सिर्फ ऑप्शन डी वाला जो है किरात अर्जुन्यम इसको छोड़कर, क्योंकि इसकी जो है महाभारत पर आधारित है। नेक्स्ट है कंसस्य आराती है। दुर्योधन है, पार्थ है, शिशुपाल है या कृष्ण है। तो ये जो कंस के शत्रु कौन थे, जो ऑप्शन डी में है, तो श्री कृष्ण या कृष्ण के जो यहाँ पर शत्रु। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से महाभारत आश्रित नहीं है, दस कुमार चरितम, नलचंपू, उर्भंगम या शिशुपाल वधम। तो ये महाभारत आश्रित नहीं है, जो ऑप्शन ए में आया है दस कुमार चरितम, क्योंकि ये जो गुणाढ्य की जो बृहत कथा है उस पर आधारित है। ये 10 राजकुमारों का इसमें वर्णन है और जो महर्षि दंडी है उनके द्वारा रचित है। ये उरुभंग जो है भास के द्वारा रचित एक एकांकी नाटक है, जिसमें महाभारत युद्ध के अंतिम दिनों का वर्णन है। नलचंपू जयत्री कर्म भट्ट इनके द्वारा रचित है ये, और ये जो नैसे चरित्र उस पर आधारित है। और जो शिशुपाल वध है महर्षि मार्ग के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है महाभारत से विषय वस्तु विभाजनम वर्तते, कांडेशु सर्गेशु अध्यायेशु या पर्वेशु। अब यहाँ पर पूछा गया है कि जो महाभारत है ये किस में है, तो महाभारत क्या है, ये पर्वों में है। पर्वों की संख्या कितनी है, ये 18 हैं। और महाभारत में कितने श्लोक हैं, 1,00,000 श्लोक है। इसी कारण से इसे सतशास्त्रीय संहिता कहा गया है। उसके बाद है अधस्तनेषु महाभारत आश्रितम अस्ति। अब यहाँ पर महाभारत आश्रित है शिशुपालवधम, रत्नावली, मेघदूतम या फिर कादम्बरी। तो महाभारत पर आधारित कौन सा है, और जो ऑप्शन ए में है शिशुपाल वधम। उसके बाद है आख्यान उपाख्यान उपबृहितम काव्यम अस्ति, रामायणम महाभारतम नैषधीयचरितम या श्रीमद्भागवतम। तो आख्यान उपाख्यान उपबृहितम काव्यम, तो जो ऑप्शन सी में है महाभारतम।
तो सबसे बड़ा महाकाव्य जो है ये महाभारत है। 1,00,000 श्लोक है इसमें और 18 पर्वों में है। नेक्स्ट है धर्म च अर्थे च कामे च मोक्षे च भर्तृषभ यद इह अस्ति तद अन्यत्र यद न इह अस्ति न तत् क्वचित्। अत्र कस्य परिचय उक्त है गीतायाः वेदस्य रामायणस्य या महाभारतस्य। और इसका जो संबंध है ये महाभारत से है, महाभारत में आया है ये वाला श्लोक। तो महाभारत का परिचय इससे प्राप्त होता है। उसके बाद है महाभारतस्य का कर्म है। महाभारत का कर्म किस प्रकार से हुआ है। तो जब छोटा काव्य था तो ये जय के रूप में था, फिर भारत हुआ, फिर महाभारत हुआ। नेक्स्ट है महाभारत युद्धे सर्वाधिक दिवस पर्यंतम कौरव सेना पति का आसीत। महाभारत का जो युद्ध था इसमें सबसे अधिक दिनों तक कौरव सेना पति इनमें से कौन थे। द्रोण है, कर्ण है, शल्य या भीष्म है। तो ये थे ऑप्शन डी वाले, भीष्म है, भीष्म। नेक्स्ट है नैमिषारण्य महाभारतीय कथा का उक्तवान। वैशंपायन है, शौनक है, उग्रश्रवा या व्यास है। तो नैमिषारण्य में महाभारत की कथा को ये किसने कहा था, किसने कहा था। तो जो ऑप्शन बी में है उग्रश्रवा, ये ऋषि हैं तो इन्होंने कहा था, तो इनके द्वारा कही गई थी। नेक्स्ट है शकुंतला उपाख्यानम कस्मिन जो है पर्व उपलब्ध थे। तो यहाँ पर जो है इसके जो है ये उपलब्ध होता है आदि पुराण, वन पुराण, विराट पर्व या कर्ण पर्व में। तो शकुंतला उपाख्यान जो अभिज्ञान शकुंतलम है, तो इसमें शकुंतला उपाख्यान कौन से पर्व से लिया गया है। अब जो महाभारत उसमें से है क्योंकि 18 पर्व है इसमें। तो ये जो ऑप्शन जो है ए वाला आदि पर्व, शुरू का जो है आदि पर्व उसमें से है ये। नेक्स्ट है लोके अति प्रसिद्ध श्रीमद्भागवत गीता महाभारत से कस्मिन् पर्वणि उपनिबद्धा। तो लोक में अति प्रसिद्ध श्रीमद्भागवत गीता महाभारत की किस पर्व से है। अरण्य, शांति, भीष्म या फिर विराट पर्व से। तो श्रीमद्भागवत जो गीता है महाभारत की किस पर्व से संबंधित कहाँ से ली गई है। तो जो ऑप्शन बी में है भीष्म पर्व से। और ये जो भीष्म पर्व है इसमें 700 जो श्लोक हैं ये माने गए हैं। उसके बाद है मृगराज लक्ष्मण इत्युपाधि अस्ति सुदर्कस्य भभूते भट्ट नारायणस्य या विशाखा दत्तस्य है। मृगराज लक्ष्मण यह उपाधि है जो ऑप्शन सी में आई है, भट्ट नारायण की है। तो मैं जो कवि है इन्होंने वेणी संहार की प्रस्तावना में अपने आप को मृगराज लक्ष्मण कवि मृगेर राज लक्ष्मण ही कहा है। और इसलिए इन्हें कविंदर या कवि मृगेंद्र कहा जाता है। जबकि जो ये महर्षि भभूति हैं इनको श्रीकंठ पद लांछन या पद वाक्य प्रमाण है इस उपाधि से भूषित किया गया है। तो ये भट्ट नारायण जो है इनको कहा गया था ये मृगराज लक्ष्मण। उसके बाद है रावण असुरात सीता विमुक्ति कथा स्वप्ने दिष्टा। ये क्या होगा। तो रावण जो थे इससे सीता की जो मुक्ति हुई थी ये यहाँ पर एक स्वप्न में देखी थी। तो जो स्वप्न में देखे थे तो एक कौन थे इसमें, मंदोदरी ने देखी थी, तारा ने देखी थी, त्रिजटा ने देखी थी या केकई ने देखी थी कि जो सीता है वो उसकी राम से मुक्ति हो गई है। ये थी ऑप्शन जो सी में आई है त्रिजटा। तो त्रिजटा ने ही स्वप्न में जो ये बताया था कि मैंने स्वप्न में ये देखा है कि तुम जो है रावण के बंधन से मुक्त हो गई हो।
नेक्स्ट है कीचकस्य वधम महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि उपनीतम। कीचक वध जो है ये महाभारत के किस पर्व में है? उद्योग, विराट, शल्य या द्रोण पर्व में। तो यह है जो ऑप्शन बी में है, विराट पर्व में। उसके बाद है अश्वस्य मेघस्य पर्वाणि कानि उच्यन्ते। अश्वमेघ पर्व का ही कहे गए हैं। ऋतु है नक्षत्राणि अहोरात्राणि या मासा च अधर्म च। और यहाँ पर एक ऑप्शन डी, मासा च धर्म च। अर्थात जो ये अश्वमेघ यज्ञ एक मास अथवा अर्धमास, अर्धमास आधा महीना कह सकते हैं। अर्धमास क्या होता है? महीना होता है। अर्ध का मतलब आधा, महीने में 30 दिन है तो 30 के आधा 15। तो अश्वमेघ यज्ञ एक मास या फिर अर्धमास का होता है और इसमें जिस व्यक्ति के द्वारा घोड़ा पकड़ा जाता है तो उसे राजा से युद्ध करना पड़ता है। कह देते हैं कि इसने अश्वमेघ में घोड़ा जाओ छोड़ रखा है। नेक्स्ट है सतशास्त्री संहिता इति कस्या परम नाम। रामायणस्य, स्कंद पुराणस्य, भविष्य पुराणस्य या महाभारतस्य। तो सतशास्त्री संहिता का दूसरा नाम है जो ऑप्शन डी में है, अर्थात 1,00,000 श्लोक ये महाभारत में है। महाभारत की शैली पंचाली मानी गई है और रस यहाँ पर इसमें शांत है। कई बार आधे जाए भी रस करके आते हैं तो इसमें शांत रस है और छंद अनुष्टुप है। नेक्स्ट है यद इह अस्ति तद अन्यत्र यद न इह अस्ति न तत्कवचित इति उक्ति कस्य विषय है। योग वशिष्ठस्य, महाभारतस्य, श्रीमद्भागवतस्य या मृच्छकटिकस्य। और इस पंक्ति का संबंध है ऑप्शन सी से, तो ये महाभारत से है। जो यहाँ है वह सभी जगह है, जो यहाँ नहीं है वो कहीं भी नहीं है। नेक्स्ट है विजिगभूषणाम यस्य त्यागाय सत्याय या प्रजाय। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान है इसमें फिल करना है। तो इसमें आएगा ऑप्शन ए वाला, यस्य विजिगभूषणम, यश के लिए विजय की अभिलाषा करने वाले। यहाँ पर एक श्लोक था जिसमें आई थी ये, त्यागाय संभृतार्थानाम सत्याय मितभाषिणाम यस्य विजिगूषणाम प्रजाये गृहमेधिनाम। तो महर्षि कालिदास के द्वारा जो रघुवंश महाकाव्य लिखा गया था उसमें आया था एक श्लोक ये प्रथम सर्ग में। नेक्स्ट है तो यहाँ पर है वैशिष्याणाम। तो जैसे पहला श्लोक जो था उसमें अलग था, सेम वैसे ही है यहाँ पर ये वैशिष्याणाम वार्धके यौवने यौवनान्ते या शैशवे है। तो इसका संबंध है ऑप्शन सी से, यौवने। यौवने वैशिष्याणाम, यौवन में विश्व में अभिलाषा करने वाले। तो ये भी रघुवंश महाकाव्य में से ही लिया गया है। शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने वैशिष्याणाम। उसके बाद है कुमार संभव महाकाव्य का नायिका है। महर्षि कालिदास उनके द्वारा रचित है, लघुत्रय में आता है ये वाला कुमार संभव। तो इसमें नायक कौन है या किन के बारे में है, किन की उत्पत्ति दिखाई गई है इसमें? कार्तिकेय, भगवान शंकर, गणेश या नंदी ही। तो इसमें जो वर्णन है ऑप्शन नायक तो जो है यहाँ पर ये भगवान शिव है। इसमें कार्तिकेय की जन्म उत्पत्ति इसमें दिखाई गई है। नायिका फिर पार्वती हो जाएगी। सर्ग आ जाते हैं कई बार, तो इसमें 17 सर्ग हैं। उसके बाद है रघुवंश महाकाव्य से नायिका का है। जो रघुवंश महाकाव्य है इसके नायक है रघु, दशरथ हैं, अजय या श्री रामचंद्र हैं। तो रघुवंश महाकाव्य में जो नायक है कौन होंगे? तो यहाँ पर जो ये रघुवंश महाकाव्य इसके जो नायक हैं रघु है, दशरथ हैं, अजय या श्री रामचंद्र हैं। और इसमें रहेगा ऑप्शन जो डी में आए हैं, श्री रामचंद्र हैं। रघुवंश महाकाव्य किसमें है? 19
सर्गों में है। जैसे इसमें नायक रघु अर्थात राम हो गए, तो नायिका सीता होगी। और इसमें मनु और इक्ष्वाकु वंश के जो राजा हुए हैं उनका इसमें वर्णन है। लघुत्रयी जो इसमें आता है। नेक्स्ट है रघुवंश महाकाव्य से रस है का। ये जो रघुवंश महाकाव्य जो है इसमें रस है, वीर है, रौद्र है, शांत है या श्रृंगार है। तो इसमें रस कौन सा है? अब इसमें जो है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो कौन सा है यहाँ पर? इसमें श्रृंगार जो है इस रस का प्रयोग किया गया है। उसके बाद है भूचरित महाकाव्य से रचनाकार है क्या। ये जो भूचरित जो महाकाव्य इसके रचनाकार हैं अशोक घोष हैं, विशाखा दत्त हैं, महर्षि कालिदास हैं या श्री हर्ष हैं। तो भूचरित सौंदर्यनंद सारिपुत्र प्रकरण जो है ये जो रचित है जो ऑप्शन ए में है, महर्षि अशोक घोष इनके द्वारा। उसके बाद है रघुवंश महाकाव्य से रचनाकार हैं। ये जो रघुवंश महाकाव्य इसके रचनाकार हैं महर्षि कालिदास हैं, श्री हर्ष हैं, भारवी या माघ हैं। तो रघुवंश किनका है? जो ऑप्शन ए में है, महर्षि कालिदास जो इनके द्वारा रचित है। उसके बाद है कुमार संभव महाकाव्य का नायिका। कुमार संभव जो महाकाव्य इसमें नायिका कौन है? जैसे कि हमने नायक पढ़ा था तो भगवान शिव थे, तो नायिका कौन हो जाएगी? शिव की पत्नी। तो कौन सा हो जाएगा? जो ऑप्शन सी में है, पार्वती। नेक्स्ट है तदन्वे शुद्धिमति परशुत है, शुद्धिमत्र है, रघुवंश इयम। पद्यांश केन संबंध श्री रामेन, अजयन, रघुना या दिलीपेन। और इस श्लोक का जो संबंध है, ये जो पंक्ति जो आई है ये दिलीप जो है राजा दिलीप उनसे संबंधित है। नेक्स्ट है दीपशिखा विरुद्धेन विभूषित कवि। दीपशिखा जो है इस जो शब्द है इससे जो अलंकृत हुए थे, जो इससे विभूषित जो किए गए थे कवि, ये इनमें से कौन है? और ये थे जो ऑप्शन बी में है, महर्षि कालिदास हैं। रघुवंश महाकाव्य उसमें से ये ली गई है। और इसमें जो है कि ये श्लोक आया था, संचारिणी दीपशिखे रात्रो यम यम व्यत्याय पतिम वरसा नरेंद्र मार्गाट ई परपेदे विवण भावम शश भूमिपाल है। ये एक श्लोक आया था और इसी श्लोक के आधार पर महर्षि जो कालिदास है इनको दीपशिखा की उपाधि दी गई थी इंदुमती स्वयंवर में। उसके बाद है रघुवंश में जो यहाँ पर सरग हैं 15 हैं, 19 हैं, 17 हैं या फिर 13 हैं। तो रघुवंश जो जो यहाँ पर काव्य जो है, तो महाकाव्य जो है इसमें जो यहाँ पर सरग हैं कितने हैं? जो ऑप्शन सी में है, तो ये 19 हैं, 17 जो कुमार संभव में है। उसके बाद है गंगा यमुना के संगम का वर्णन प्राप्त होता है। माकृत शिशुपाल में, कालिदास कृत रघुवंश में, भास्कृत प्रतिमा नाटक में या महर्षि भगवती कृत उत्तरामचरितम में। तो गंगा यमुना के संगम का वर्णन हुआ है और इनका जो वर्णन हुआ है और जो ऑप्शन बी में है, महर्षि कालिदास के द्वारा जो रघुवंश जो काव्य लिखा गया है, महाकाव्य जो लिखा गया है इसमें। उसके बाद है रघुवंश महाकाव्य से की स्तुति से प्रारंभ होता है। तो ये जो रघुवंश महाकाव्य किनकी स्तुति से प्रारंभ होता है? गणेश लक्ष्मी, विष्णु लक्ष्मी, शिव पार्वती या फिर सरस्वती। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो शिव और पार्वती। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार जो एग्जाम में ये पूछा भी जाता है। तो इसका मंगलाचरण आप कह सकते हैं या इसकी जो स्तुति में जो श्लोक आया है, वागर्थी संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्ति जगत हैं पितृवंदे पार्वती परमेश्वरो। तो भगवान शिव और पार्वती जो है इनकी वंदना स्तुति इसमें की गई है रघुवंश महाकाव्य के शुरू में। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा एक ही दोष है गुण सन्निपात है निमज्जत इंद्र है किरणेशु अंक इति सुक्ति कस्मिन काव्य उपलब्ध थे। कुमार संभव नैसे चरित शिशुपाल वधे या किरात अर्जुनी। तो एक ही दोष गुण सन्निपात है और ये जो आई है जो ऑप्शन ए में है
अर्थात ये कुमार संभव जो है उसमें से ली गई है। उसके बाद है रघुवंशियों का कौन सा कालक्रम सही है यहाँ पर रघुवंशियों का, क्योंकि 31 जो राजा है वो आपको देखने को मिलेंगे, तो उनका क्रम पूछा गया यहाँ पर कौन सा क्रम है इनका। तो रघु के वंश से हैं जो 31 राजा हुए हैं, तो इनका जो यहाँ पर क्रम है ऑप्शन जो ए में आया है। सबसे पहले रघु, अज, दशरथ और दशरथ के पुत्र राम। रघु के अज है, अज के दशरथ है, दशरथ के पुत्र आगे राम हुए हैं। तो इस प्रकार से इनका क्रम है। उसके बाद है शस्त्रेण रक्षम यद शक्य रक्षम न तद यशः शस्त्रभृतां क्षणोति ये मुक्ति कालिदासस्य कस्मिन् ग्रंथे अस्ति। तो यहाँ पर जो पंक्ति आई है ये कौन से काव्य से ली गई है? महर्षि कालिदास के, और ये जो ली गई है जो ऑप्शन सी में है रघुवंश महाकाव्य से। नेक्स्ट है शरीर मध्यम खलु धर्म साधनम। यह सूक्ति है रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव या विक्रम उर्वशी। तो शरीर जो है निश्चय धर्म प्राप्ति का साधन है। जब तक आपका शरीर ठीक है, सही है, तब तक ही आप सारे काम कर सकते हैं। जब आपका शरीर ही सही नहीं रहेगा तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार का एक ये जो है श्लोक आया था, और जो ऑप्शन बी में है कुमार संभव में। नेक्स्ट है कार्य नियत पूर्ववर्ती ही। कार्य पदार्थ कारण या कारण, तो ये किसके बारे में है? और इसका संबंध है कारण के बारे में, जो ऑप्शन बी में है। अन्नम भट्ट जा इनके द्वारा जो रचित काव्य है उसमें से आया है। कारण जा उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट है रघुवंशम क्या है? तो आप तक तो आपके याद हो चुका होगा। महाकाव्य है, खंड काव्य है, पौराणिक उपन्यास है, या फिर ये गीति काव्य है। तो रघुवंश क्या है कि ये महाकाव्य है। उसके बाद है लघुत्रय के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? रघुवंशम, कुमार संभवम, कादम्बरी। तो कौन कौन से हैं यहाँ पर लघुत्रय में? और लघुत्रय में जो यहाँ पर आते हैं जो ऑप्शन डी में है कुमार संभव, मेघदूतम, रघुवंशम। तीनों ही महर्षि कालिदास के द्वारा लिखे गए हैं, इसलिए लघुत्रय कालिदास के रूप में इनको कहा गया है। और ये जो ऑप्शन सी वाले हैं ये बृहत्तरी में आते हैं। किरातोज्जल महर्षि भारवी के द्वारा, शिशुपाल महर्षि माघ के द्वारा, और नैषधीचर्य श्रीहर्ष के द्वारा रचित है। उसके बाद है संतति ही शुद्ध वंशा ही परत्रह शर्मणि सुक्ति ग्रहण की गई है। शिशुपाल वधम, रघुवंशम, किरातोज्जलम या मालविका अग्नि मित्रम से। तो इसका जो यहाँ पर संबंध देखें तो ऑप्शन सी से है। तो रघुवंश जो महाकाव्य है उसमें से है। नेक्स्ट है वागार्थ भी संपृक्त वागार्थ प्रतिपत्ति है। जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। तो ये आधा श्लोक कह सकते हैं, श्लोक के अंदर से लाइन ले ली गई है यहाँ पर। बहुत चरित्र नैसे चरित्र रघुवंशी या शिशुपाल वध है। तो कहाँ से है? जो ऑप्शन बी में है रघुवंश महाकाव्य से। वागार्थी संपृक्तो वागार्थ प्रतिपत्ते जगता है पितरवंदे पार्वती परमेश्वरो। तो मंगलाचरण कह सकते हैं। उसके बाद है शैश्वे अभिनस्त विद्या नाम इत्यस्ति। किरातोज्जनीय, मेघदूते, भूचरिते या रघुवंश महाकाव्य। तो यहाँ पर भी ये श्लोक है, उसी के अंदर से जो लाइन है ली गई है, जो ऑप्शन डी में है रघुवंश महाकाव्य में। शैश्वे अभ्यस्त विद्या नाम यौवने वैशेष्य नाम वर्धक के मुनिवृत्ति नाम योगांते तनुतेज्याम। उसके बाद है वर्तंतु शिष्यस्य कुत्सस्य वृत्तांतम अस्मिन् काव्ये निबद्धम वर्तते। वर्तंतु शिष्य कुत्स का वृत्तांत किस काव्य में हुआ है? कुमार संभव, माघे, रघुवंशे या किरात अर्जुनीय। और इसका जो वर्णन हुआ है जो ऑप्शन बी में है, तो ये है रघुवंश में।
नेक्स्ट आ जाता है श्रुते एवं स्मृति अनुगच्छत इत्यास्ति रामायणे रघुवंशे महाभारती या वेणी संहारे। तो इसके बारे में जो यहाँ पर वर्णन हुआ है जो ऑप्शन सी में है, तो ये भी रघुवंश जो महाकाव्य उसमें से लिया गया है। इसमें जो कवि थे इन्होंने सुदक्षिणा जो थी इनको स्मृति की भांति बताया है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें इसके आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ये आपके 800-900 के आसपास जो क्वेश्चन हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जितने भी क्वेश्चन हैं उनको जल्दी जल्दी समाप्त किया जाए, ताकि उससे फिर आगे का जो भाग है उसको हम कंप्लीट कर सकें। तो यही जो हमारी आज की क्लास थी, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।